ईरान और अमेरिका का युद्ध शुरू हो चुका है, पर ये दोनों दुश्मन देश कभी दोस्त हुआ करते थे। आइए जानते हैं ये दो गाढ़े दुश्मन कभी दोस्त थे और बाद में दुश्मनी कैसे शुरू हो गई। वर्ल्ड वॉर 2 से पहले मिडिल ईस्ट की सारी ऑयल कंपनीज़ वेस्टर्न कंपनीज़ के पास थी। वेस्टर्न कंट्रीज़ से ये अथॉरिटी छीनने के बाद 1951 में ईरान ने अपनी सारी ऑयल कंपनीज़ को नेशनलाइज कर दिया। यानी पहले वेस्टर्न कंट्रीज़ को पहले थोड़ा बहुत प्रॉफिट जो है जाता था, लेकिन बाद में अब पूरा का पूरा प्रॉफिट सिर्फ़ और सिर्फ ईरान गवर्नमेंट को ही जाने लगा ऑयल कंपनीज से, जिससे परेशान होकर ब्रिटेन अमेरिका के पास गया मदद के लिए। अमेरिका ने 1953 में ईरान में मिलिट्री कू किया, यानी कि शाह गवर्नमेंट स्थापित किया और मोहम्मद मुसद्दिक की गवर्नमेंट को हटा दिया। साथ ही ये भी वादा किया कि वो ईरान की मदद करेगा न्यूक्लियर वेपन बनाने में। ईरान इससे काफ़ी खुश हुआ क्योंकि ईरान यूएसएसआर के पास कंट्री है और यूएसए का एक बड़ा अलाई था उस वक्त पर, ताकि वो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ पर नज़र भी रख सके और यूएसए को ऑयल कम दाम में भी एक्सपोर्ट कर सके। लेकिन बाद में जब ओपेक का गठन ईरान और आसपास की 4 कंट्रीज़ ने, जिसमें से कि सऊदी अरेबिया भी एक है, इसने मिलकर ओपेक नेशंस का गठन किया। ओपेक का मेनली जो एम था वो ये था कि वो अब पूरी की पूरी अथॉरिटी मिडिल ईस्ट के पास रहेगी ऑयल कंपनीज़ की, और वो जब चाहे तब इसका दाम बढ़ा और घटा सकते हैं, जिसके कारण ईरान के पास काफ़ी पैसे आने लगे। और फिर जब पैसे की ज़रूरत नहीं थी तब ईरान ने यूएसए से मुंह फेर लिया। यूएसए ने नाराज़ होकर के न्यूक्लियर डील को कैंसिल कर दिया। पैसा आने के साथ ही ईरान में करप्शन और अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी बढ़ गया, जिससे वहाँ के सिटीजन्स काफ़ी नाराज़ हुए और वहाँ पर ईरानियन रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई। ईरानियन रिवॉल्यूशन के बाद शाह को वहाँ की गद्दी से हाथ धोना पड़ा और नई सरकार बनी। नई सरकार बिल्कुल भी यूएसए के समर्थन में नहीं थी। यहाँ तक कि ईरान के रिवॉल्यूशन के बाद यूएसए के काफ़ी सारे लोगों को हॉस्टेज बना लिया था ईरान के एक मिलिटेंट ग्रुप ने, जिससे यूएसए ने नाराज़ होकर के काफ़ी सारे सैंक्शंस इम्पोज कर दिए थे ईरान के ऊपर। बाद में दोनों कंट्रीज़ के बीच में काफ़ी डिप्लोमेटिक बातचीत हुई और उसके बाद भी सैंक्शंस हटाए नहीं गए। लेकिन 2015 में जब JCPOA एग्रीमेंट साइन हुआ यूएसए और ईरान के बीच में, तब ईरान ने कहा कि अगर कुछ सैंक्शंस हमारे से हटा लिए जाएंगे तो हम न्यूक्लियर वेपन पर काम करना कम कर सकते हैं। बाद में ये एग्रीमेंट ट्रंप के टाइम पे दोबारा चर्चा में आया और ये देखा गया कि ईरान ने कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स से जो भी समझौते किए थे यूएसए के साथ में JCPOA एग्रीमेंट के तहत, वो उस पर टिका हुआ नहीं था। इनफैक्ट वो न्यूक्लियर वेपन बनाना शुरू कर चुका था, जिससे नाराज़ होकर के यूएसए और ईरान में आज की डेट में काफ़ी लंबे समय तक जंग चल रही है।